नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा छठवीं के एक पाठ जिस पाठ का शीर्षक है वेरिएबल चर संख्या, इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं चर संख्या, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये चर संख्या क्या है? अभी तक आप सभी ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, इसका अध्ययन किया है, उसको जानते, पहचानते और समझते हैं। लेकिन ये चर संख्या क्या है, इसको आज हम समझने का प्रयास करते हैं। कृपया वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले शीर्षक लिख देते हैं, चर संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स। चर संख्या क्या होती है, इसको हम पहले समझते हैं। चर मतलब चलने वाली, जो अस्थिर है। अस्थिर मतलब जिसका मान अस्थिर है, हमें निश्चित मान नहीं मालूम है, तो ऐसी संख्याओं को चर संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, सप्ताह में दिन कितने होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सप्ताह में दिनों की संख्या, सप्ताह में दिनों की संख्या, तो आपका उत्तर क्या होगा? मेरे ख्याल से सब बच्चे इसको बता सकते हैं। यह सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होगी। कोई बच्चा यह बोलना चाहेगा कि 8 होगा, 10 होगा, 6 होगा, 5 होगा, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमें मालूम है कि उसका निश्चित मान या स्थिर मान 7 ही है। अर्थात सप्ताह में दिनों की संख्या 7 ही है। यह मान स्थिर है, बदल नहीं सकता। तो ये मान को अपन स्थिर मान बोलते हैं, स्थिर मान। और अभी मैं चर संख्या के बारे में जैसे बता रहा था, चर मतलब चलने वाली, अस्थिर। चलने वाली मतलब अस्थिर, स्थिर नहीं है। जबकि ये संख्या जो है स्थिर है और इसका मान आपको दिख रहा है 7। 7 को मैं 6 नहीं बोल सकता हूँ, 7 को मैं 5 नहीं बोल सकता और 7 को मैं 8 भी नहीं बोल सकता। 7 ही है, उसका मान 7 है, स्थिर है। यह मान निश्चित है या स्थिर है। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं, गर्मी के दिनों में या गर्मी शुरू होने वाली रहती है, उस समय यह भी एग्जांपल ले सकते हैं जनवरी या फरवरी का, कि जनवरी माह में एक दिन का टेम्परेचर कितना होगा, तापमान। जनवरी में दिन का तापमान मैं पूछूं तो आप बता सकते हैं कि जनवरी में दिन का तापमान एक ही जैसे रहता है कि अलग अलग रहता है या बदलते रहता है। दिन में मतलब सुबह जैसे 6 बजे हुई, सुबह 6 बजे से लेकर अगर शाम 6 बजे की बात करें, तो आप बता सकते हैं तापमान कैसे एक ही जैसे स्थिर रहता है कि अलग अलग रहता है, आपको समझना है। तो आप बच्चे सब बता सकते हैं। जनवरी माह में दिन का तापमान जो है बदलते रहता है। मान लो सुबह 25 अंश सेंटीग्रेड है, तो अगला दोपहर में हो सके 30 हो जाए, क्योंकि तापमान बढ़ेगा। उसके बाद 35 हो सकता है ऐसे। उसके बाद फिर टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो घटते क्रम में रहेगा, क्योंकि शाम होने वाली रहती है। तो ऐसे मतलब ये अलग अलग रहता है। दिन में पूरा तापमान जो है अस्थिर रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। 25 डिग्री दिन भर नहीं रहता, 30 डिग्री दिन भर नहीं रहता, 25 डिग्री दिन भर नहीं
नहीं रहता, 24 अंश सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहता। तो ये जो है इन राशियों को कहते हैं। अभी मैं तो तापमान को मापन के रूप में, दिन का तापमान के रूप में लिखा हूं, तो अंक दिख रहा है, तो आप इसको अस्थिर मान लें, अस्थिर और ये स्थिर। सप्ताह में दिनों की संख्या और जनवरी में दिन का तापमान एक एग्जाम्पल है, तो आपको इसको समझना है। और आप अपने गांव में एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे जमीन का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, या आप जिस घर में रहते हैं और जो कमरा बना हुआ है आपका, उस कमरे का क्षेत्रफल। घर कभी छोटा बड़ा या कमरा छोटा बड़ा होता नहीं है, तो वो स्थिर ही रहता है, उसका मान स्थिर है, उसका क्षेत्रफल स्थिर है। लेकिन जब कुएं की बात करें, बरसात का मौसम है, जैसे जैसे पानी अधिक गिरते जाती है, कुएं का पानी का स्तर ऊपर उठते जाते हैं, मतलब बढ़ते जाता है कुआं का पानी। और कितना कम होगा ज़्यादा होगा ये हम कह नहीं सकते। तो वो कुएं का जो स्तर है, उसका बढ़ाव है, पानी की मात्रा है, वो कितनी बढ़ेगी हम कह नहीं सकते। तो ऐसे राशियों को अस्थिर, और जिसका निश्चित संख्या के रूप में आता है, जैसे सप्ताह में दिनों की संख्या का उदाहरण लिए, तो ये स्थिर राशि के रूप में आती है। तो आप विशेष ध्यान देंगे इसके लिए। और जब हम ये स्थिर राशि के बारे में बात करते हैं, देखिए दो प्रकार के आ रहे हैं, स्थिर मान, यहाँ पर मान भी बोल रहा हूँ, राशि भी बोल रहा हूँ, उसको आप समझेंगे, मान और अस्थिर मान, ये दोनों समझना जरूरी है। पाठ का शीर्षक है चर संख्या। पाठ का क्या शीर्षक है? चर संख्या, वेरिएबल्स। लेकिन हम दो शीर्षकों पर चर्चा कर रहे हैं, देखेंगे स्थिर मान और अस्थिर मान। जो स्थिर मान होता है, जो स्थिर मान होता है वह अचर कहलाता है। अचर, नहीं चलती है, जो चल नहीं पाती, जिसका मान स्थिर है, जिसका मान कभी बदलता नहीं है, चलता नहीं है। और स्थिर मान जो है अचर राशि कहलाती है, इसको ध्यान देंगे। और स्थिर मान, अचर मतलब जिसका चलन नहीं है, चलने की स्थिति में नहीं है, वो चलती नहीं, उसका मान बदलता नहीं है। और अस्थिर मान चर राशि कहलाती है, चर राशि, और इसी को चर संख्या भी कहते हैं, या चर संख्या कहते हैं। और इसको अचर संख्या भी कह सकते हैं, अचर संख्या, देख लीजिए। अब आप स्थिर मान, अचर राशि, अचर संख्या सब एक ही है। उसी प्रकार अस्थिर मान चर राशि या चर संख्या। और इसी को एक और शब्दावली में कहते हैं, या करके लिख देता हूं मैं, बीजांक, बीज अंक। अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो आप पाएंगे बीज अंक, अंक है लेकिन बीज है, बीज अंक, मतलब जिसका मान हमें मालूम नहीं है, अस्थिर स्थिति में है। और इसी को या करके लिखते जाएं तो क्या हो जाएगा? अचर राशि, स्थिर मान, अचर राशि, अचर संख्या और स्थिरांक। स्थिरांक। और एक शब्दावली में इसको हम कह सकते हैं, शायद हम समझेंगे आगे की ओर, वो शब्द आएगी, शायद मैं अभी से बता दे रहता हूं,
स्थिर मान, अचर राशि, अचर संख्या, स्थिरांक और या और लिखा हूं, उसके नीचे मैं एक और शब्द लिखने वाला हूं, ये है ज्ञात राशि और ये है अज्ञात राशि। अज्ञात राशि भी कहते हैं। क्योंकि चर संख्या को हम बीजांक कह रहे हैं, इस प्रकार के गणित को हम बीज गणित भी कहते हैं। इसको भी जानना जरूरी है आप लोग को। बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित ऐसे आप सुनते आ रहे होंगे। तो आज हम लोग छठवीं के जो शीर्षक लिए हैं पाठ का, चर संख्या, ये बीज गणित कहलाता है। तो गणित भी देखो बता रहा हूं मैं कि बीज गणित है, रेखा गणित है, ज्यामिति है, अंक गणित है, ऐसे ही बीज गणित कहलाता है। इस टाइप के जो सवाल रहते हैं उसमें, और बृहद रूप से पाया जाता है। अगली कल बड़े जब क्लासों में आप जाएंगे तो इसके बारे में और गहराई से अध्ययन करेंगे आप सभी। ये आप थोड़ा समझ रहे होंगे इसको। अस्थिर और स्थिर मान आप देख सकते हैं। ये क्या क्या कहते हैं इसको समझना, ये ज्यादा समझ में आ रहा है। जो चल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता वो स्थिर मान है। अचर है, चल नहीं सकता। अचर संख्या, स्थिरांक, ज्ञात राशि। और अस्थिर मान है, अस्थिर मान मतलब इधर उधर भटक रहा है, उसका मान निश्चित नहीं है। तो चर राशि, चर संख्या, बीजांक, अज्ञात राशि, इन सब नामों से हम परिचित रहें तो हमारा ये चर संख्या का पाठ है, उसको समझने में हमें बहुत आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक स्थिति ऐसी आती है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेके मैं आता हूं। ध्यान देंगे बच्चों, मेरे हाथ में मैं कुछ लेके आया हूं। अंदर मार्बल्स हैं, कंचे या बाटी आप कहते हैं जिसको। तो मैं मेरे हाथ में कितने कंचे रखा हूं ये आप लोग बताएंगे। तो आपसे पूछा जाए ऐसा सवाल कि मेरे हाथ में कितने कंचे हैं, तो आप तो देख नहीं पा रहे हैं, हाथ ढका हुआ है। कई बच्चे कहेंगे अंदाजे से कुछ भी 5, 6, 7, 8, कोई बोलेंगे कुछ नहीं है सर, कोई बोलेंगे 10 है, कोई बोलेंगे 2 है। तो जो मैं रखा हूं ये कंचे अंदर बाटी, उसको मैं ही बता सकता हूं। आप सब नहीं जानते हैं कि अंदर कितने रखा हूं। तो वह मान जो है आप क्या राशि कहलाएगी? अज्ञात राशि। अज्ञात राशि मतलब बीजांक, चर संख्या, चर राशि, अस्थिर मान, क्योंकि आपको ज्ञात नहीं है तो वो अज्ञात राशि हो गई। तो ऐसे ही राशियों को हम चर संख्या कहते हैं, हमें मालूम नहीं है। जैसे चौक का डिब्बा का उदाहरण ले, चौक का डिब्बा का उदाहरण लेंगे तो चौक का डिब्बा जो है, चौक के डिब्बा को मैं आप दिखाऊं, आप क्लास में जब रहते हैं, कक्षा में रहते हैं, तो चौक के डिब्बे में कितना चौक है ऐसे पूछूं तो आप बता नहीं पाएंगे सर उसमें कितना चौक है। तो आपको ध्यान देना है कि उसमें अज्ञात राशि मतलब कितना चौक है हम बता नहीं पा रहे हैं, मतलब अज्ञात राशि है। अज्ञात राशि मतलब चर संख्या जिसका मान मुझे मालूम नहीं है।
लेकिन मैं कहूँ ये कितना मार्कर पेन है, तो आप कहेंगे एक। एक मतलब आप ऐसे लिखेंगे एक। तो ये इसका मान मालूम हुआ कि नहीं, ये मार्कर पेन का आपको हो गया। तो एक मतलब एक निश्चित मान है, तो इस मान को ज्ञात राशि कहते हैं, और जिसका मान नहीं मालूम है उसे अज्ञात राशि कहते हैं। और अज्ञात राशि को हम चर राशि कहते हैं, और ज्ञात राशि को अचर राशि कहते हैं या स्थिरांक कहते हैं। और अज्ञात राशि को बीजांक कहते हैं, और अज्ञात राशि को बीजांक कहते हैं, और अस्थिर मान चर राशि कहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। और मेन हमारा जो शीर्षक है चर संख्या। तो चर राशि को ये जो बीजांक है, ये इधर के जितने हम शब्द लिखे हैं उसका हम कुछ पहचान बनाते हैं, जो निर्धारित किया गया है कि हम गणित में कैसे बनाएं। तो इनको हम बनाने के लिए कुछ निश्चित अक्षर देना पड़ेगा। तो बीजांग लिख नहीं सकते या चर संख्या लिख नहीं सकते, तो कुछ ऐसे अक्षर हिंदी हो या इंग्लिश के हो, जैसे क ख ग घ या ABCD से लेकर जेड तक जो स्मॉल लेटर में है, ऐसे अक्षरों को इन संख्याओं को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क ख ग घ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग गणित में अधिकांश हिंदी के इन अक्षरों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं ऐसे संख्या रूपी दर्शाने के लिए। तो हम लोग ABCD के रूप में ले सकते हैं, XYZ ऐसे लेते हैं अधिकांश। तो अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में दर्शा सकते हैं इसको। तो एक उदाहरण लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग को विशेष रूप से इसका ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे किसी डिब्बे में कंचे अज्ञात है। अज्ञात अभी जैसे एक एग्जांपल हाथ से बताया मैं, अज्ञात है। तो इस अज्ञात राशि को अपन XYZ किसी से भी आप दर्शा सकते हैं, या ABCD कोई भी अक्षर से आप, या क ख ग घ दर्शा सकते हैं। तो किसी डिब्बे में कंचे अज्ञात है, इसको मैं X से दर्शा रहा हूं। माना X कंचे है, X कंचे है, और मुझे ज्ञात नहीं है तो मैंने मान लिया उसको X कंचे है। चूंकि चर संख्या को हम अज्ञात मान को XYZ ABCD क ख ग घ किसी भी अक्षर से हम दर्शा सकते हैं। तो माना X कंचे हैं, तो इस डिब्बे से आपको एक कंचा बाहर निकालना है, एक कंचा बाहर निकालना है। तो आप बता सकते हैं कि डिब्बे में कितना कंचा बचे। तो आप क्या कर सकते हैं, X निकालने से वहां कमी हो जाएगी। कमी मतलब बाहर निकाले तो कमी मतलब माइनस हो गया। कमी कैसे होगी, निकालेंगे तभी तो। और एक कंचा बाहर निकालेंगे तो आपका इस प्रकार से एक संक्रिया बन के आ जाएगी, एक व्यंजक बन के आ जाएगा ऐसा। डिब्बे में एक शरीर एक कंचे हैं। अब उस डिब्बे में दो कंचा और डाल दीजिए। तो डालने से मतलब जुड़ गए वो कंचे, अर्थात हम कह सकते हैं 1/2। इस प्रकार से हम किसी डिब्बे में कंचे की स्थिति का पता लगा सकते
यहाँ पर देखिए 1 से ऋण 1 का मान आप जान रहे हैं स्थिर है, 2 का मान स्थिर है, लेकिन इसके सामने डिब्बे में कितने कंचे हैं वो मुझे ज्ञात नहीं है। तो ये राशि कहलाएगी, x कहलाएगी चर राशि, चर संख्या, बीजांक। x कहलाएगी चर राशि, चर संख्या, बीजांक या अस्थिर राशि, अस्थिर राशि। और 1 और 2 कहलाएगी स्थिरांक, जिसका मान स्थिर है, ज्ञात राशि। तो ये आपको विशेष रूप से इस पाठ में समझना है। और प्रश्नावली में और ढेर सारे सवाल दिए गए हैं और अंदर पाठ के अंदर और जानकारी दी गई है। इसको हम पुस्तक से पढ़ के थोड़ा समझने का प्रयास भी करेंगे। ये शायद आपको समझ में आया होगा और आप एक आध प्रश्न अगर समझना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। प्रश्न किसी बॉक्स में कंचे की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 कंचे निकाले गए। तो किसी बॉक्स में कंचों की संख्या ज्ञात है तो हम उसको ले लेते हैं x, या दूसरे वेरिएबल्स में लेते हैं y, और 5 कंचे निकाले गए तो y ऋण 5 ऐसे दर्शा सकते हैं इसको। तो चलिए आज इतना ही, और कुछ समस्याएं होंगी तो आप वीडियो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ना समझ में आए तो फ़ोन कीजिए। बहुत धन्यवाद। पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा ध्यानपूर्वक, इसको भी आप देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्नावली में आप सवाल है हल करने का प्रयास करिए, ना हल हो पाए तो cgschool.in के माध्यम से कुछ प्रश्न आप कर सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, जैसे भी आपकी सुविधा हो। तो सादर नमस्कार।